समझाऊंगी इंटरक्रॉपिंग का जादू। 1 बीघा खेत से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले रहे भारत के किसान, लेकिन ज्यादातर किसानों को इसका फायदा मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। आज मैं समझाऊंगी आपको इंटरक्रॉपिंग का जादू। ये इंटरक्रॉपिंग क्या होती है और इन्हें इंटरक्रॉपिंग करने का एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए आपने वही धान, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर ली, फिर भी आप इंटरक्रॉपिंग करके पैसा नहीं ले पाएंगे, फायदा नहीं ले पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसी फसलों के बारे में इंटरक्रॉपिंग करना जिन फसल को सिर्फ 1 किलो मार्केट में 60,000 रुपए किलो के हिसाब से जाती है। एक ऐसी फसल जो कि मार्केट में 40,000 की 1 किलो जाती है। ये फसल एक ऐसी फसल है जो भारत के किसानों को दूर दूर तक नहीं पता है। अगर आप किसान हैं, गरीब हैं और आपके पास खेती बहुत कम है तो आज जो मैं आपको इंटरक्रॉपिंग का एक मॉडल बताने वाली हूँ, ये सच में आपकी पूरी किस्मत को बदल सकता है। आप तो छोड़िए, आपके बच्चे भी भविष्य में नौकरी करने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि नौकरी को छोड़ के इस खेती की तरफ आएंगे। हमारी खेती नहीं बुरी है, बस हमारा करने का तरीका गलत है और हम जो फसलें कर रहे हैं उन फसलों को करने का समय, जो तरीका है वो गलत है। आज मैं आपको एक ऐसी खेती से रूबरू कराने जा रही हूँ जो सच में भारत के पूरे किसानों की तकदीर बदल सकते हैं। अमेरिका है, चीन है, जापान है, यहाँ के किसान इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं और अपनी 1-2 बीघा भूमि से करोड़ों रुपए ले रहे हैं, आसानी की जिंदगी जी रहे हैं। भारत के किसान नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि भारत के किसान भी एक लग्जरी लाइफ कैसे जी सकते हैं और अपनी 1-2 बीघा भूमि से भी इतना पैसा ले सकते हैं जितना वो कभी भी 10-20 बीघा भूमि से भी नहीं ले सकते। अब मैं आपको बता रही हूँ इंटरक्रॉपिंग क्या होती है और इसे आप कैसे करेंगे। चलिए, तो पूरा इंटरक्रॉपिंग का मॉडल समझाने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है और आज की जो इंटरक्रॉपिंग है इसे आप कैसे कर सकते हैं। ये जो इंटरक्रॉपिंग आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत के यूपी के एक किसान है जो कि काफी अच्छे तरीके से और आज से नहीं पिछले 5 सालों से इसी इंटरक्रॉपिंग को कर रहे हैं और अगले 20 सालों तक यही इंटरक्रॉपिंग उनकी पैसा देती रहेगी। आज से 20 साल आगे की उन्होंने सोची है और अगले 20 साल तक उनके बच्चों को कभी भी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप भी किसान हैं तो ये इंटरक्रॉपिंग आपको समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं इस इंटरक्रॉपिंग में हम क्या लगाएंगे। मान लीजिए ये आपका 1 बीघा भूमि है, यानी यहां से लेके और यहां तक और यहां से यहां तक आपके खेत की बाउंड्री है और इस 1 बीघा भूमि में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए किसान साथियों। पहला ये हमारे खेत का पहला हिस्सा है, ठीक है, और इस पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, जैसे हमारा खेत इस तरह से है, ठीक है, तो ये हमने एक सीधा सीधा लाइन खींचा है। जैसे मान लीजिए एक मेड़ बोलते हैं, हमने मेड़ लगा दी छोटी सी, जैसे ये मेड़ है। अब इस मेड़ से हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर एक ये पौधा है हमारा और दूसरा ये पौधा है हमारा और तीसरा ये पौधा है हमारा और चौथा ये पौधा है हमारा, 5वां ये पौधा है हमारा। ये जो पौधे हमने लगाए हैं इनकी दूरी हमने रखी है 2.5 फीट के हिसाब से, यानी 2.5 मीटर के हिसाब से हमने इनकी दूरी को बना के रखा है। ध्यान रखना इस बात को। अब ये जो हमने पौधे लगाए हैं ये किस चीज के पौधे लगाए हैं, तो किसान साथी ये जो हमने पौधे लगाए हैं ये लगाए हैं पपीता के, यानी पपीता के पौधे लगाए हैं हमने। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो इस पपीता के बीच में जो डिस्टेंस बचता है हम उसका भी उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। अब इसके बीच में ये एक स्पेस बचता है, ठीक है, यहाँ पर भी हम एक मेड़ लगाएंगे, ठीक है, ये भी हमारी एक मेड़ है। अब इस मेड़ के बीच में हम ये जो स्पेस बचता है, ये वाला मेड़ के बगल में ये जो जगह आ जाती है, यहाँ पर भी हम एक पौधा लगाएंगे, यहाँ पर भी एक पौधा लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी, इस तरह से हम पौधा लगाएंगे। अब ये जो हमारी बीच की जगह बचती है ये जगह हमें बचानी है अपने खेत में, ये जगह आपको जरूर ही बचानी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारी स्पेस बचा है ना, ये जो जगह बची है इसमें हम करने वाले अदरक, ठीक है, ध्यान से समझना हम क्या क्या करने वाले हैं। इसमें हम लगाने वाले अदरक, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम यहीं आ जाते हैं, इसी पर इस प्रकार से एक बाउंड्री लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, यही पौधे लगा देंगे हम पपीता वाले, यानी पपीता वाले हम पौधे लगा देंगे इस प्रकार से। अब ये हमारी फिर से ये जो जगह बचती है ये वाली, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो फिर से इस वाली जगह में हम लगाने वाले एलोवेरा,
ठीक है जी, यानी ये एक औषधीय फसल है, एलोवेरा जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, ठीक है जी, ये हमारा एक पौधा हो गया। अब इसके बाद हमारा दूसरा पौधा ये हो गया, ठीक है जी, ये पौधा लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये जो स्पेस बचता है बीच का हमारा, इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इस वाले स्पेस में हम क्या लगाएंगे, तो इस वाले स्पेस में हम लगाएंगे केसर, ठीक है जी, यानी केसर तुलसी जो होती है, तुलसी एक होती है केसर तुलसी। इसका मार्केट का जो भाव है, यानी मंडी में इसका जो बीज होता है, उस बीज को अगर आप लेके जाओगे तो 65,000 रुपए केजी के हिसाब से इसका बीज जाता है, ठीक है जी, 65,000 रुपए किलो के हिसाब से। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां भी सेल होती हैं, ठीक है। हर चीज का मैं आगे आपको समझाऊंगी कैसे क्या। अब यहाँ तक हमारा खेत पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा जगह बचता है, इसमें हमें क्या करना है, तो फिर से यही फसल दोहरानी है हमें। जैसे फिर से हमें एक पपीता का पौधा यहाँ लगा देना है, ठीक है, इस प्रकार से हमें पपीता का पौधा लगा देना है, और फिर से दूसरा पपीता का पौधा, इस प्रकार से हमें यही दोहराना है आगे चल के। और फिर से हमें क्या है, यहाँ पर हमें अदरक लगा देना है, यानी अदरक लगा देना है। अब हमने ये पूरी फसल तैयार कर ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो हमने पौधे लगाए थे, हमने यहाँ पर कहा था 2.5 मीटर की दूरी पर लगाए हमने, एक से एक दूसरे पौधे से दूरी। अब चाहे तो 3 मीटर कर सकते हैं, 5 मीटर कर सकते हैं, सिर्फ मैंने एग्जैक्ट बताया जो यूपी के किसान कर रहे हैं उनका मॉडल मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो है, अब इसके बीच में आपको क्या करना है, तो ये जो स्पेस बचता है, जैसे ये पपीता का पौधा है, इसके बीच का ये जो पौधा है, इसके बीच का ये जो पौधा है, इसके बीच का ध्यान से समझना किसान साथियों, मैंने यहाँ पर बीच का स्पेस नहीं लिया है, जो पौधे का साइड का स्पेस है, दोनों तरफ साइड का स्पेस है वो लिया है, जो साइड की जगह है वो लिया है। ध्यान से समझिए इस वाली चीज को, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, इसे आप ध्यान से देखिए। ये अगर आप ध्यान से समझ गए तो इसे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये जो पौधे हैं इनके नीचे हमने ये क्या लगा दिया है, तो ये हमने लगाई है काली, ठीक है जी, काली क्या होता है, ये मिर्च होती है, जो मार्केट में अभी के टाइम पे क्या रेट जा रही है, 65,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से। यानी 1 किलो फसल भी होगी आपकी, वो भी जाएगी आपकी 650 रुपए की, या आप 650 नहीं कहते हैं तो आप सीधे सीधे 600 कह लीजिए कि 600 रुपए की, तो ये मार्केट में जाएगी 1 किलो फसल 600 रुपए की जाएगी। अब इसके बीच का जो स्पेस है हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर भी हम आ जाते हैं, ऐसे ही हमने एक एक काली मिर्च लगा दी, एक एक पौधे लगा दिए, इस प्रकार से काली मिर्च के पौधे। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, ये जो काली मिर्च होती है इसके जो पौधे होते हैं ना, इसके कोई पौधे नहीं होते, इसकी बेल होती है, जैसे अंगूर की बेल होती है आप या मुनक्का की बेल होती है, इस प्रकार से इसकी बेल होती है और उसी बेल पे काली मिर्च आती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी भी। और इसके बीच का जो स्पेस बचता है उसका आपको खास ख्याल रखना है। अब आता है एक और मेन पॉइंट जो आपको ध्यान से समझना है। अब तक यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ भी आपकी मिर्च है, यहाँ भी मिर्च है। अब ये जो बीच का स्पेस बचता है इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक पौधा यहाँ लगाना है और एक पौधा यहाँ लगाना है, और इस पौधे से और इस पौधे तक ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ दिखाऊंगी, ऊपर की तरफ जाली डालनी है, जो जाली टाइप आती है वो जाली डालनी है, मजबूत, जो लंबे टाइम तक टिकी रहे, इस प्रकार से आपको जाली डालनी है। इस प्रकार की बेल इस तरफ आ सके और इस तरफ की बेल इस तरफ आ सके, ये बेल का घुमाव बन सके, एक दूसरी की बेल एक दूसरे पौधे पे आ सके इस तरफ से। अब ये पौधे किसके लगाए थे, तो यहाँ पर ये जो हमने पौधे लगाए थे, ये पौधे लगाए थे बेनेला के। यानी बेनेला क्या होता है, एक ऐसा फसल है, एक ऐसी वैरायटी, एक ऐसा फसल है जो किसानों को सबसे ज्यादा मार्केट का भाव देके जाती है। 10,000 की बात करूं मैं यहाँ पर, 10,000 की कितनी आती है केजी, यानी 1 केजी, 1 किलो आती है 10,000 की बेनेला। बेनेला की क्या होता है, एक फली आती है, यानी आपने देखा होगा एक छोटी सी, यहाँ पर दिखाऊंगी, फली आती है। इस फली के अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं और इन्हीं बीजों को निकाल के मार्केट में सेल किया जाता है, जो औषधि में यूज होती है, आइसक्रीम में यूज होती है, कॉफी में यूज होती है, अनेकों चीजों में यूज होती है। अब यहाँ से यहाँ तक का आपने लगा दिया। और देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये जो बीच का स्पेस बचा था ये वाला, इसमें यहाँ हमें लगाना है और इसमें यहाँ लगाना है। अब इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक हमें एक जाली डालनी है, और जो इसकी बेल यहाँ पर आ सके और इसकी बेल यहाँ आ सके। अभी हमारी काली मिर्च की जो बेल है वो हमारे पपीता के पेड़ पर है, और बेनेला की बेल के लिए हमने अलग से सिस्टम बना दिया है। और ये जो बीच में हमारी फसल है अदरक की, इसे चाहिए छाया, तो हमारी छाया का काम खत्म कर दिया बेनेला ने, ठीक है। यहाँ पर भी हम बेनेला लगाएंगे इसी प्रकार से। अब यहाँ तक
उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि हमें कैसे क्या करना है। अब आता है मेन पॉइंट, यानी पैसे का आता है कि पैसे कैसे मिलेंगे और कहां से कब मिलेगा। तो ध्यान से समझिए पैसे कैसे मिलेंगे और कहां से कब मिलेगा। ये जो हमारी फसलें थी, जैसे मान लीजिए तुलसी है, ठीक है, केसर तुलसी है, ये फसल तैयार हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 120 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में। 3 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है, ठीक है। अब ये जो अदरक की फसल है ये तैयार होती है 12 महीने में, यानी 12 महीने में तैयार हो जाती है, और ये कभी कभी 7 महीने से लेके 8 महीने में तैयार हो जाती है। अब इसके अलावा जो दूसरी फसल है हमारी, जैसे मान लीजिए एलोवेरा है हमारा, 8 महीने से लेके 12 महीने के बीच में, ठीक है, एलोवेरा तैयार हो जाता है। अब बेनेला की जो फसलें हैं ये तैयार होने में लंबा समय लेती है। ध्यान से समझिए, अगर आपने लगा दी और आपको नहीं पता है फिर जाके पछताओ, तो ध्यान से समझ लीजिए। ये फसल तैयार होती है 4 साल से लेके 5 साल के बीच में, यानी 5 साल के बीच में ये तैयार होती है। एक बार अगर आपने लगा दी तो अगले 20 से 24 साल तक बस आपको हार्वेस्टिंग करनी है। वहीं पर फसल आ जाती है पपीता की। ये पपीता की फसल 12 महीने में तैयार हो जाती है, ठीक है, महीने में। अब और वहीं आ जाते हैं काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च की जो फसल है वो सिर्फ 4 से लेके 5 साल के बीच में तैयार हो जाते हैं। कभी कभी काली मिर्च की जो वैरायटी है जल्दी से उत्पादन देना शुरू कर देती है, 3 साल से लेके 2 साल में भी शुरू हो जाती है हल्की हल्की मिर्च आना, ठीक है। उम्मीद है कि अब तक आप समझे होंगे। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो हमारा पैसा आएगा वो कहां से आएगा। तो सबसे पहला पैसा आएगा केसर तुलसी से हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पैसा आएगा वो आ जाएगा हमारा एलोवेरा से। उसके बाद तीसरा पैसा आएगा वो आ जाएगा हमारा ये जो पपीता लगाए हैं हमने इनसे। फिर अदरक से भी हमारा पैसा आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमारा काली मिर्च भी पैसा देना शुरू कर देगी, और बेनेला भी हमारा पैसा देना शुरू कर देगा। अगर आप छोटे मोटे खर्च की बात करें तो वो पपीता हमारे पूरे करेगा। अगर इसमें मोटे पैसे की बात करें, जैसे हमने करोड़ों की बात की थी, तो वो करोड़ों वाला अगर आप सोच रहे हैं कि करोड़ों कैसे मिलेंगे, तो हमें 2 फसलें जो करोड़ों दे सकती हैं। वो कौन सी फसलें? एक तो यहाँ पर ये बेनेला था हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा ये काली मिर्च थी। ये दोनों मार्केट में काफी महंगी जाती हैं और इनका मंडी का भाव भी काफी अच्छा है। लेकिन केसर तुलसी को भूलिए मत, केसर तुलसी इन सभी से भी महंगी जाती है। ध्यान रखिए इस बात का, हर फसल हमारी यहाँ पर महंगी जाती है। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसका उत्पादन कम हो या मंडी का भाव कम हो। कोई ऐसी फसल नहीं है जो कि गेहूं के भाव 20 रुपए किलो बिकती हो। सभी फसलें महंगी हैं हमारी। पपीता एक ऐसा है जो कि यहाँ पर सस्ता है हमारा, बाकी कुछ भी हमारा यहाँ पर सस्ता नहीं है। अगर इस खेती को आपने किया तो उसके बाद आपका पूरा खेत कैसा लगेगा, तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आपका पूरा खेत फाइनल रिजल्ट में हो जाएगा। अब आप में से ज्यादातर लोगों के एक ही सवाल आएंगे, हम यूपी से देख रहे हैं कर सकते हैं, बिहार से देख रहे हैं कर सकते हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं कर सकते हैं। तो जी हाँ, पूरे भारत में आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जलवायु, कुछ मिट्टी ऐसी है जहां पर बेनेला की खेती नहीं हो सकती है। वो कौन सी जगह है, तो आप कमेंट करके खुद से पूछिए कि यहाँ पर हम कर सकते हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूछिए कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कर सकता हूँ या नहीं। अगर इन सभी का बीज चाहिए, इन सभी का पौधे चाहिए, इन सभी का अगर आपको खेती करना है तो कहां से खरीदेंगे, क्यों भटकते हो इधर उधर। ये जो वीडियो में आप यहाँ पर प्रोडक्ट टैग दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ऑनलाइन हर चीज का बीज, पौधा, नर्सरी घर बैठे मंगा सकते हैं। किसी ने नहीं आपसे कहा है कि 2-4 क्विंटल मंगाइए, एक पौधा मंगाइए, ट्रायल कीजिए कैसा है क्या है। अगर अच्छा उत्पादन देता है तो फिर से 10-20 पौधे मंगा लीजिए। सवाल है, इस खेती के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे आपकी सहायता के लिए तत्पर हूं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।